मित्रों, आज हम महानदी के मुहाने पर हैं। महानदी के मुहाने का मतलब महानदी का प्रथम सिरा, वहां का उद्गम स्थल। महानदी के उद्गम स्थल के तुरंत बाद कि यह पहली पुलिया है। आप यह कह सकते हैं कि महानदी का प्रथम नदी रूप यहीं से प्रारंभ होता है। हालांकि इसके बाद कई छोटी बड़ी नदियों का जल इनसे मिलकर के वास्तव में महानदी का रूप दे देता है। मित्रों, यह छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है और अभी हम कुछ देर में इनके उद्गम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। मित्रों, यह महानदी का उद्गम स्थल है। इसे श्री गणेश घाट भी कहते हैं। महानदी के मूल उद्गम स्थल पर पहुंचकर आपको यहाँ के सारे विवरण की हम जानकारी देंगे। पहला तो यह महानदी का स्रोत इसी महान पर्वत से निकलता है और इस महान पर्वत का नाम है सिहावा पर्वत। पुरातन पुस्तकों में इस पर्वत का नाम महेंद्र पर्वत भी है। और मित्रों, एक बात आपको बताता चलूं कि प्राचीन काल की पुस्तकों का यदि आप अध्ययन करें तो महानदी का नाम चित्रोत्पला है। हालांकि जिस सिहावा पर्वत की बात अभी हम आपसे कर रहे थे वह चारों तरफ घनघोर जंगलों से घिरा हुआ है। मित्रों, छत्तीसगढ़ आने के बाद जंगल वास्तव में क्या होते हैं, पर्वत और ऊंचे पहाड़ वास्तव में क्या होते हैं, ये सामने से देखने का मौका मिला। हालांकि हम लोगों ने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की भी कई घनघोर जंगलों में ऊंचे और बड़े पहाड़ों को देखा है, लेकिन फिर भी मैं बार बार कहूंगा कि जब जंगलों और पहाड़ों का नाम आए तो फिर छत्तीसगढ़ का क्या कहना। मित्रों, महानदी का नाम महानंदा और नीलोत्पला भी है। और यह सिहावा पर्वत जिस क्षेत्र में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, और यह महेंद्र पर्वत, ये रायपुर जनपद जो कि छत्तीसगढ़ का राजधानी है, रायपुर के पास ही करीब 1.5 से 200 किलोमीटर दूर धमतरी जिले का एक सिहावा विकास खंड है और उसी क्षेत्र के इस पर्वत से महानदी का स्रोत निकला है। पौराणिक कथाओं में इसे महेंद्र पर्वत के नाम से जानते हैं। और इस पर्वत श्रेणी की एक और विशेषता है कि इस महान पर्वत के ऊपरी सिरे पर श्रृंगी ऋषि विराजमान है और थोड़ा सा दूरी पर निचले हिस्से पर आने पर भगवान श्री राम की भगनी यानी बहन शांता देवी विराजमान है। और एक बार फिर महानदी का वैभवशाली रूप। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। वही सिहावा पर्वत जिसे अभी आपने देखा। और मित्रों, यदि हम बात करें कि यह महानदी कितने प्रमुख राज्यों से होकर गुजरती है तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ही ये वे 2 राज्य हैं जिनसे होकर के प्रमुख रूप से इस नदी का बहाव होता है। हालांकि नदी के अन्य छोटे हिस्से कभी झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भी कुछ शहरों में बहते हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर के यह महानदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। और एक बार पुनः हम लोग महानदी के उद्गम स्थल पे हैं। मित्रों, यह उद्गम स्थल किसी तपोस्थली से कम नहीं है। और जिस क्षेत्र में
यह स्थान आप देख रहे हैं, यह फरसिया गांव के अंदर आता है। इस इलाके का नाम फरसिया गांव है, शायद सिहावा विकास खंड का फरसिया गांव। और फरसिया गांव में महानदी का स्रोत आप सामने देख रहे हैं, और अद्भुत तरीका भी है मित्रों। ये सिहावा पर्वत का निचला हिस्सा इन पहाड़ियों से बूंद बूंद करके निकली हुई महानदी का एक बिल्कुल अल्प सा रूप। और बहुत ताज्जुब की बात है, इन बड़े बड़े ऊंचे महान दिखने वाले घनघोर और विशालकाय पहाड़ों के किस भूतल में जल का इतना स्रोत है जो कि अचानक ही नदी का रूप ले लेता है। और आपको यह मानकर आश्चर्य होगा कि मित्रों, हर नदी के पीछे किसी न किसी महान ऋषि का नाम आता है। यहां पर भी एक महान ऋषि का नाम जुड़ा हुआ है महानदी से। कहते हैं कि महानदी श्रृंगी ऋषि के कमंडल से निकली हैं। श्रृंगी ऋषि के तपोबल का पूरा पूरा असर रहा है महानदी के स्रोत पर। और कभी कभी कुछ लोगों का कहना है कि महानंद नामक एक महान शिष्य हुए हैं महाश्रृंगी के, महानंद के कमंडल से महानदी का उद्गम हुआ है। और चूंकि महानंद के कमंडल से इनका निकास हुआ है, इसलिए उनके महानंद नाम के कारण इनका नाम महानदी पड़ गया। महानदी का ये किनारे का स्थान है, और एक बार फिर से बहाव लेकर के आगे बढ़ती हुई महानदी। मित्रों, यहां उद्गम स्थल से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक पहुंचते पहुंचते महानदी लगभग 900 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी होती हैं। और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले छत्तीसगढ़ के कम से कम 22 जिलों को यह अपने जल से लाभान्वित करती हैं। महानदी 12 जिले के 100% हिस्से, 3 जिलों के 84% और 4 जिलों के 70% से अधिक जल की आवश्यकता को पूरी करती हैं। इनका उद्गम श्रृंगी ऋषि के तपोस्थली आश्रम और पहाड़ के निकट है। और एक बार आप फिर देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं बहुत ही बारीकी से और सफाई से कि यही मेन उद्गम स्थल है। और इन्हीं की गहराइयों से महानदी का स्रोत ये आगे जाता है। और मित्रों, फरसिया गांव लगभग 16 किलोमीटर तक पहुंचने के बाद वह दिशा बदलता है। और यह देखिए दिशा परिवर्तन होने का स्थान। और यहां से दिशा परिवर्तन करके महानदी पुनः अपने वेग से वापस लौटती है और आगे बढ़ते हुए अपनी तीव्रता और अपनी विकरालता को धारण कर लेती हैं। मित्रों, वैसे तो पैरी और सोंडूर, शिवनाथ और हसदेव, अरपा, जोंक और तेल आदि 7 प्रमुख नदियों को महानदी की सहायक नदियों के रूप में जाना जाता है। लेकिन सिहावा से निकलकर लगभग 200 किलोमीटर दूर रायपुर के राजिम स्थान पर जब यह पहुंचती हैं, तब वहां पर इनकी भेंट पैरी और सोढुल आदि नदियों से होती है। और वहां पर पैरी और सोढुल आदि नदियों के साथ मिलकर के महानदी का विशाल रूप धारण हो चुका होता है। तब वह ऐतिहासिक नगरी आरंग और उसके बाद सिरपुर में विकसित होकर के शिवरीपुर जाते जाते महानदी अपने नाम के अनुरूप धारण कर लेती है। महानदी की धारा इस धार्मिक स्थल से मुड़ जाती है और दक्षिण से उत्तर की बजाय पूर्व दिशा में बहने लगती है। मित्रों, वैसे तो महानदी के जल को रोककर कई डैम का निर्माण किया गया है, लेकिन हीराकुड बांध का पूरा जल इसी महानदी से प्राप्त किया जाता है। पुरातन समय में यह महानदी लोगों के व्यवसाय का भी साधन हुआ करती थी। यदि आप पुराने इतिहासकारों की बातों का यकीन माने
तो पहले इस नदी के जलमार्ग से कलकत्ता तक वस्तुओं का आयात और निर्यात हुआ करता था। छत्तीसगढ़ में उत्पन्न होने वाली अनेक वस्तुओं को इसी महानदी और इनकी सहायक नदियों के मार्गों से समुद्र तटों के विभिन्न बाजारों पर भेजा जाया करता था। मित्रों, महानदी की विशालता और इनके महत्व को देखकर ही इनका नाम महानदी का नाम दिया गया है। यदि हम इनके धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वरूप की चर्चा करें तो महाभारत के भीष्म पर्व में चित्रोत्पला नदी जो नाम दिया गया है वो इन्हीं महानदी का नाम है। चित्रोत्पला नदी को पुण्यदायिनी और पाप विनाशनी कह करके इन्हीं महानदी की स्तुति की गई है। सोमेश्वर देव के महुदा ताम्रपत्र में महानदी को चित्रोत्पला गंगा कहा जाता है। महानदी को गंगा कहने के बारे में मान्यता है कि त्रेता युग में श्रृंगी ऋषि का आश्रम सिहावा की पहाड़ी में था। वे अयोध्या में महाराज दशरथ के निवेदन पर पुत्रेष्ट यज्ञ करा कर लौटे थे। उनके कमंडल में यज्ञ में प्रयुक्त गंगा का पवित्र जल भरा था। समाधि से उठते समय कमंडल का वहीं अभिमंत्रित जल गिर पड़ा, जिससे महानदी का उद्गम हुआ। कहते हैं कि भगवान श्री राम का वनगमन मार्ग इन्हीं महानदी के अधिकांश तटों से होकर गुजरा है। भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल का काफी कुछ समय इन्हीं महानदी के अगर आसपास के तटों पर गुजारा है। महानदी के किनारे किनारों से होते हुए भगवान श्री राम ने एक लंबी यात्रा की है। इस बात का जिक्र हमें कई पुस्तकों में प्राप्त होता है। कहते हैं इस महानदी के जल को जो स्पर्श कर लेता है, इस नदी के जल से जो स्नान कर लेता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है।